अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है ना हमारा वो है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है कि आपके मोबाइल में जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है तो आप केबल को चेंज करके देखें, अडाप्टर चेंज करके देखें, मतलब उसका जो इनपुट है ना वो आप चेंज करें, चाहे अडाप्टर है, चाहे आपकी सप्लाई है, चाहे आपकी केबल है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, चार्जिंग जैक को चेंज करते हैं। सिंपली यही हल होता है। अगर चार्जिंग जैक भी चेंज करने के बाद आपका वो मसला हल नहीं होता, फिर आपने मदरबोर्ड पे जाना है कि उसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, उसमें लाइंस कितनी हैं, वोल्टेज कितने आने हैं और आपने उसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चार्जिंग जैक एक तो सी टाइप आ रहा है और एक आपका सिंपली 8600 होता है। ठीक है, सी टाइप का कोई भी नहीं, उसको जैसे मर्ज़ी आप घुमा फिरा के लगा लें वो आपका चल जाता है। लेकिन जो आपका सिंपल 8600 जैक होता है, जिस तरह ये आपके सामने है, ठीक है, जो आम कीपैड मोबाइल में आ रहा है, एंड्रॉयड में भी है काफ़ी में। ठीक है, देखे ना, एक इसकी गुलाई नीचे से आ रही है, ऊपर से लेवल है, और इसकी ऊपर से है। इस तरह का दो आपको साइज़ आते हैं, एक जिसकी गुलाई नीचे से होती है और एक ऐसा जैक जिसकी ऊपर से गुलाई होती है। जिसकी ऊपर से गुलाई होती है उसका राइट साइड पे आपका पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे आपका नेगेटिव, और जिसकी नीचे से होती है उसका लेफ़्ट साइड पे आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और राइट साइड पे आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सी टाइप होता है उसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका सी टाइप है। अब इसके पॉइंट ज़्यादा हैं, वही डबल पॉइंट हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिधर चार्जिंग जैक जो 8600 है, जिधर अगर पॉजिटिव एक पॉइंट है तो इधर वही 4 पॉइंट है, जिधर डीपी का उधर 1 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है या 4 पॉइंट है। फ़र्क सिर्फ इतनी ही होगा, बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती चार्जिंग सेक्शन में। ठीक है, आपके मोबाइल में कितनी तरह के बोर्ड होते हैं? 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक सब बोर्ड और एक मदर बोर्ड। आपका चार्जिंग जैक मोस्टली आपके सब बोर्ड पे होता है, जो आपके नीचे वाला बोर्ड होता है। ये आपके सामने जो शेप नज़र आ रही है ये क्या है? ये आपका सब बोर्ड है। ठीक है, सब बोर्ड से आपका जो मोबाइल का जो चार्जिंग है वो कहाँ पे जाती है? मदर बोर्ड पे। ठीक है, ये वाला आपका मदर बोर्ड है। सब बोर्ड से कनेक्शन आपका मदर बोर्ड पे जाता है। किसके ज़रिए जाता है? फ्लैक्स के ज़रिए। ठीक है, कि नीचे से कनेक्शन आपका मदरबोर्ड पे जाता है एक फ्लैक्स के ज़रिए। तो सबसे पहले रेडमी 9T मॉडल मैंने निकाला है। ठीक है, ये कैसे निकालना है इस चीज़ का आपको पता है। आपने हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाना है, हार्डवेयर सोल्यूशन के बाद आपने Xiaomi कंपनी पे जाना है, उसके बाद आपने उसके अंदर MI में है, ठीक है, पोको है, रेडमी है, तो उसमें से जो भी आपने मॉडल निकालना है आप उसको निकाल लें। तो मैंने रेडमी 9T को ओपन किया है। ठीक है, जिसका एक मैंने फ़ाइल ओपन किया कंपोनेंट नेम की। ठीक है, कि उस बोर्ड पे जो आपके ये आईसी लगे हुए हैं, ये आपका क्वालकॉम वाईफाई का आईसी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक सीपीयू है, eMMC है, उसके बाद ये आपका चार्जिंग आईसी है। हमारा किसके साथ अलग है? चार्जिंग आईसी के साथ, क्योंकि हमारी जो वी बस की लाइन है वो किस में जा रही है? चार्जिंग आईसी में जा रही है। ठीक है, उसके साथ अगर दूसरी साइड पे देखें तो ये आपके सारे कंपोनेंट है, एलसीडी लाइट का, ये बैटरी कनेक्टर है, ये आपका 3G 4G, ये सारा आपका जो है ये आपके मदरबोर्ड के आईसी हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो छोटे छोटे आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं ये आपके एसएमडी हैं, ये आपके कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कॉइल, कुछ भी है। उसके साथ मैंने एक डायोड वैल्यू की सनशाइन मल्टीमीटर का एक मैंने ओपन किया है फ़ाइल, कि आपने उसको चेक कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपका रेडमी 9T का एक सब बोर्ड जो आपके सामने है वो चीज़ है। तो सबसे पहले देखें आपका जो चार्जिंग जैक, इसके कितने पॉइंट हैं? 8600 के 5 होते हैं। आप उन्हीं 5 को लेके इधर आ जाएं। काम के कितने पॉइंट थे? एक आपका पॉजिटिव, एक आपका डीपी और एक आपका डीएम। एनसीबी खाली है, नेगेटिव आपका वैसे उधर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट पे ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला क्या लिखा हुआ है? वी बस USB इन। ठीक है, इस वी बस की जगह पे आपका वी चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, वी बस भी हो सकता है, USB इन अकेला भी आ सकता है। तो ये आपकी चार्जिंग की पॉजिटिव लाइन है। इसमें आपके कितने वोल्ट होते हैं? 5 वोल्ट। ठीक है, उसके साथ ये आपको 2 और लाइनें नज़र आ रही हैं, एक USB DP की लाइन है और एक DM की लाइन है, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव। ये आपकी तीनों लाइनें आपके मदर सब बोर्ड का जो नीचे कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के ऊपर जा रही हैं। ठीक है, उसके साथ ये माइक की भी जा रही हैं, लेकिन हमारा वो लेक्चर नहीं है ना, हमने स्पीकर के भी हैं।
हमने उस चीज़ को नहीं देखना, हमने सिर्फ एक USB V बस की लाइन देखनी है और साथ DP और DM की लाइन है। तो ये तीनों लाइनें आपके कनेक्टर पे जा रही हैं। किस कनेक्टर पे? जो आपका सब बोर्ड के ऊपर है। इधर से फिर आपकी क्या होती है कि आपकी फ्लैक्स अटैच होती है। अटैच होने के बाद मदरबोर्ड पे ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के ऊपर वो फ्लैक्स आके अटैच होती है, ठीक है। और उधर से वही कनेक्शन आपका मदरबोर्ड पे इस पॉइंट के साथ, ये वाली कौन सी लाइन है? V बस USB इन, वही जो आपकी चार्जिंग जैक की पॉजिटिव लाइन है, ये कहाँ पे अटैच हो रही है? इस जगह पे अटैच हो रही है, ठीक है। और उसके साथ ही ये आपकी दो लाइनें हैं, एक USB डाटा पॉजिटिव और एक USB डाटा माइनस की लाइन, ठीक है। सबसे पहले चार्जिंग ये देख लेते हैं कि DM और DP की लाइन आपकी इधर से आउट होती है। ये जो गोल गोल आपको छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये टेस्ट पॉइंट हैं, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट से अटैच हो गए, साथ ही आपके डायोड लगे हैं, ठीक है। डायोड एज आ फिल्ट्रेशन काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइन में भी 1.8, 2.0, 1.0 वोल्टेज आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर ना भी हो तो ये सिग्नल जो जा रहा होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको क्लियर करता है, ठीक है। उसके साथ ये दोनों लाइनें आपकी इधर से आउट होके कहाँ जानी चाहिए? या तो USB IC अलग से होगा, अगर नहीं तो फिर आपकी सीधी CPU में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इधर से दोनों लाइनें आउट होके आपके इस IC में जा रही हैं, ये वाला जो IC है। अभी आपको नहीं ये कन्फर्म कि ये कौन सा IC है, तो आपने कंपोनेंट नेम पे जाना है, ठीक है। कंपोनेंट नेम पे जाने के बाद किस IC में आ रही थी? इस वाले IC में। तो ये IC कौन सा आपका? CPU SM6115, ठीक है, ये उसका नंबर है। और SM आपका सैमसंग के मॉडल का CPU, ठीक है, लेकिन लगाया हुआ रेडमी ने है। अच्छा, ये दो लाइनें आपकी क्लियर होगी, जो DP और DM की लाइन है। उसके बाद हमारी कौन सी लाइन है? V बस की लाइन, चार्जिंग की पॉजिटिव लाइन, जिसमें आपके 5 वोल्ट हैं। तो ये कनेक्टर से इस जगह से आउट होती है, साथ ही उसका एक टेस्ट पॉइंट भी है। टेस्ट पॉइंट क्यों दिया जाता है कि अगर आपकी फ्लैक्स ख़राब हो जाए तो आप सब बोर्ड से मदरबोर्ड पे इसके ऊपर जंपर लगा दें, ठीक है। जंपर लगाने से वो जो दरमियान में जो फ्लैक्स काम कर रही है वो नहीं करेगी, वो आपका जंपर काम करेगा, ठीक है, और आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी ये V बस की लाइन है, इधर से आउट होके ये दरमियान में लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली V बस USB इन, ठीक है। ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है? ये आपके एक रजिस्टर के ऊपर, साथ आपका एक कैपेसिटर है, फिर आगे 2 कैपेसिटर हैं, उसके बाद आपके इस छोटे से IC में जा रही है। ये वो IC है OVP, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये अगर इस लाइन में 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो ये अपने आप को ख़राब कर लेगा, कनेक्शन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके मोबाइल के मेन एरिया में करंट नहीं जाएगा, जब उधर नहीं जाएगा तो आपका मोबाइल डेड होने से बच जाएगा। उसके बाद इधर से लाइन आउट होके आपकी ये V बस USB की लाइन आपकी इस कैपेसिटर होके इस IC के अंदर जा रही है, ये वाला जो IC है। अभी आपने ये देखना है कि ये कौन सा IC है। आपके वैसे माइंड में तो ये होगा कि चार्जिंग IC है, ठीक है। सेम जैकेट से नीचे जो आपका IC है वो आपने देखना है। तो ये कौन सा IC है? चार्जिंग का IC है, PMI 632। अच्छा, चार्जिंग पॉजिटिव लाइन आपकी जब चार्जिंग IC में इन हो जाती है, उसके बाद कौन सी लाइन आउट होके बैटरी कनेक्टर तक जा रही है? V बैट की लाइन, बैटरी कनेक्टर की लाइन, ठीक है। आपकी V बैट की लाइन चार्जिंग IC से आउट होके बैटरी कनेक्टर तक जा रही है। और ये जो लाइन है ये डबल काम करती है। V बैट की लाइन डबल काम कैसे करती है कि जब आप चार्जिंग नहीं लगाते तो बैटरी का जो करंट है वो इस लाइन के ज़रिए आपके मोबाइल को ऑन करता है, ठीक है। आपका करंट बैटरी से मोबाइल की तरफ जा रहा है, लेकिन जब आप चार्जिंग लगाते हैं उस टाइम आपका जो करंट है वो चार्जिंग IC से बैटरी की तरफ जा रहा है, बैटरी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो डबल काम करती है। तो इधर से आपने V बैट की, ये वाली V बैट की लाइन है, ठीक है। ये देखिए आपकी इधर से आउट हुई, आउट होने के बाद ये 3 कैपेसिटरों से अटैच होकर साथ आपका एक डायोड है, डायोड से अटैच हुई। डायोड से अटैच होने के बाद कहाँ जानी चाहिए? बैटरी कनेक्टर पे। ये V बैट की लाइन है, ठीक है। ये V बैट की लाइन आपकी इस जगह पे आ गई और ये आपका बैटरी कनेक्टर है। ये साथ ऊपर V बैट भी लिखा हुआ है, इधर V बस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे आ गया V बैट की लाइन। उसके साथ जब ये आपकी लाइन इन हो जाती है तो एक तीसरी लाइन आपकी आउट होती है चार्जिंग IC से। कौन सी लाइन आउट होती है? VPH की लाइन, वोल्ट फेज की लाइन।
जो आपके मोबाइल के अदर सेक्शन में जाती है। मेन आपका एरिया पावर आईसी, पावर आईसी के अलावा ये आपके मोबाइल के अदर सेक्शन में जाती है, आपके लाइट है, डिस्प्ले है, नेटवर्क है, वाईफाई है, साउंड सब में जाती है। तो ये जो येलो कलर की लाइन है ये आपकी इन कैपेसिटर से होके ये एक दरमियान में कॉयल लगी हुई है ब्लैक कलर की, इस कॉयल से आउट होके ये आपकी वीपीएच की लाइन मोबाइल के अदर सेक्शन में चली जाती है, ठीक है, जिसके बाद जाके आपका मोबाइल जो है वो प्रॉपर काम करता है। उसके बाद दो लाइनें आपकी रहेगी, एक थर्मल की लाइन और एक बीएसआई की लाइन। ये आपकी बैटरी कनेक्टर से देखा ना, बैटरी कनेक्टर के 4 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव, एक इस साइड पे नेगेटिव है, दरमियान में आपके 2 पॉइंट हैं, एक बीएसआई का है और एक आपका थर्मल का है। तो ये आपका 2 हैं, ठीक है। एक आपके ये बैड थर्मल की लाइन है और एक बैड आईडी की लाइन है। ये दोनों लाइनें आपकी इधर से आउट होके आपके इन कंपोनेंट से होके आपके चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो जाती हैं, ठीक है। और ये दोनों लाइनें आपके चार्जिंग आईसी में भी जा सकती हैं, पावर में भी जा सकती हैं और सीपीयू में भी जा सकती हैं, और दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही आईसी में ये आपकी इकट्ठी जाती है, मॉडल के हिसाब से है। ये एक आपका डायाग्राम कि एक वर्किंग कैसे होती है। अभी आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चेक करना आपने स्टेप कैसे कहाँ से लेना है, कैसे इसको ठीक करना है। आपने पहले केबल भी चेंज कर ली, केबल चेंज करने के बाद आपने चार्जिंग जैक भी चेंज कर लिया। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद आपका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। आपने क्या करना है कि आपने चार्जिंग जैक पे चले जाना है, या आप चार्जिंग जैक पे चले जाएं जो आपका सब बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। अगर आप सब बोर्ड के ऊपर नहीं तो आप क्या करें, आप जो मदर बोर्ड पे जो आपका कनेक्टर है ये वाला, आप इस कनेक्टर के ऊपर आ जाएं। ये वाला आपका कौन सा कनेक्टर है, बीटीबी कनेक्टर है। बीटीबी कनेक्टर जिसके साथ आपका सब बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है। अभी आपने देखना है कि चार्जिंग जैक का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। आपने सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करनी है। जीआर वैल्यू आप कैसे चेक करेंगे, विदाउट बैटरी एंड चार्ज। ना तो चार्जिंग लगाना चाहिए ना आपकी बैटरी लगनी चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने एक डायोड वैल्यू का जो फाइल है उसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये आपका कौन सा कनेक्टर है, चार्जिंग प्लस बज़र प्लस एलसीडी। इसी कनेक्टर के ऊपर आपका चार्जिंग भी आ रहा है, इसी के ऊपर आपका बज़र साउंड सिस्टम भी है, रिंगर भी है, और साथ ही आपका एलसीडी का कनेक्शन भी है। अभी इस कनेक्टर के देखें, आपका जो चार्जिंग का पॉइंट है, वी बस का पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके कनेक्टर में जो सबसे राइट साइड पे एक आपका पॉइंट है ना, वो आपका कौन सा पॉइंट है, वी बस का पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। अब क्या करें कि डायोड वैल्यू पे जाएं, आप इस पॉइंट पे देखें कि आपको जीआर वैल्यू कितनी आ रही है, 0.557 वी बस यूएसबी इन, ठीक है। वी बस यूएसबी इन की जो लाइन है उसके ऊपर आपको कूल टेस्टिंग में विदाउट बैटरी एंड चार्ज आपको 0.557 जीआर वैल्यू आ रही है, और इतनी आपको आनी चाहिए। इससे 100-150 आपका अप एंड डाउन हो सकता है, विदाउट बैटरी का रहा हूँ, ठीक है। आपने ये सबसे पहले रीडिंग चेक करनी है। अगर आपको रीडिंग आ रही है फिर तो बात ठीक है। अगर रीडिंग एक मिसाल आपको इधर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, आप चार्जिंग के सेक्शन में जाएं। इस लाइन के जो अगला पॉइंट है, ये आपकी लाइन कहाँ अटैच हो रही है, इस कैपेसिटर के साथ। आप इस कैपेसिटर पे आके रीडिंग चेक करें। अगर आपको इधर रीडिंग आ रही है तो आप इधर से जंपर उठा के उधर लगा दें। अगर आपको इधर भी रीडिंग नहीं आई तो आप इस OVP से इस साइड पे देखें, जो आपका चार्जिंग आईसी वाली साइड है, आपको जीआर वैल्यू इस साइड पे आनी चाहिए 0.557। मीन्स कि आपकी एंड इस लाइन तक, इस पॉइंट तक, ये जो आपका पॉइंट है बीटीबी कनेक्टर का पॉइंट है, वी बस का पॉइंट है, इसके ऊपर आपको 0.557 रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपको रीडिंग आ गई है उसके बाद भी आपका चार्जिंग नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप चार्जिंग लगाएं, साथ बैटरी भी लगा दें अगर लगानी है। नहीं तो आप सिर्फ चार्जिंग लगा के क्या करें कि ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपने 5 वोल्ट चेक करने हैं। ये जो टेस्ट पॉइंट है, अगर आपको 5 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपका चार्जिंग जैक ओके है, आगे कोई फॉल्ट है, ठीक है। 5 वोल्ट अगर इधर नहीं आए तो आप चार्जिंग जैक को अभी भी चेंज करें, उसको रिप्लेस करें। या ये जो दरमियान में फ्लैक्स है, ठीक है, अगर आपको इधर नहीं आ रहे तो आप क्या करें, आप इस जगह पे चेक करें। ये जो आपका सब बोर्ड के ऊपर ये वाला पॉइंट है, अगर इधर भी नहीं आ रहे तो आप क्या करें, आप चार्जिंग जैक के ऊपर ही डायरेक्ट चेक करें। अगर आपको इधर 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है,
और इस जगह पे आपको टेस्ट पॉइंट पे नहीं आए तो आप उधर से जंपर उठाएं और इधर लगा दें, और आपका जो दरमियान वाला फ्लैक्स वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा, जंपर आपका वो काम करेगा और आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर एक मिसाल इधर 5 वोल्ट आ रहे हैं, आपने क्या करना है, फिर आपने OVP पे चले जाना है। ठीक है, ये आपका OVP है। OVP से पहले ये जो आपके कंपोनेंट लगे हैं इधर भी आपको 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर इधर आपको आ रहे हैं और आपके OVP के दूसरी साइड पे नहीं जा रहा है तो उसका क्या मतलब है कि दरमियान में जो आपका OVP लगा हुआ है ना वो वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसको उठा के जंपर भी कर सकते हैं, नया लगा ले तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इसको जंपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपके चार्जिंग IC के अंदर इस कैपेसिटर तक, ये जो कैपेसिटर है इधर तक आपको 5 वोल्ट आने चाहिए। उसके बाद अगर आपका चार्जिंग फिर भी नहीं कर रहा, ठीक है, 5 वोल्ट आपके चार्जिंग IC में इन हो गए, फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो V-बैट का पॉइंट आउट हुआ है जो बैटरी कनेक्टर तक जा रहा है, पहले विदाउट बैटरी चेक कर लेगा, आपको 3.7 से 4.2 वोल्ट आना चाहिए। अगर तो आगे फिर तो ठीक है, अगर नहीं आया फिर आप बैटरी लगा के चेक करें। ठीक है, अगर बैटरी लगाने के बाद भी आपको वोल्टेज नहीं आए तो फिर दरमियान में एक ही चीज़ है, देखें ना, आपको चार्जिंग IC से 5 वोल्ट इन हो रहे हैं लेकिन आउट नहीं हो रहे हैं, तो किसका फॉल्ट हुआ, चार्जिंग IC का। फिर आप चार्जिंग IC को उठाएं, रिबोल करें, दोबारा लगाएं, फिर वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक मिसाल है, ये तो आपका चार्जिंग का सेक्शन ओके हो गया, आपका चार्जिंग नहीं हो रहा था वो ओके हुआ। एक मिसाल है आपका चार्जिंग स्लो कर रहा है। ठीक है, स्लो की ये कंडीशन होती है कि जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो आपको V-बैट के पॉइंट पे 3.7 से 4.2 वोल्ट नहीं आता, तो उस सूरत में आपका एक ही दरमियान में हल होता है, चार्जिंग IC। फिर आप चार्जिंग IC को उठाएं, रिबोल करें, नया लगाएं, दोबारा लगाएं, फिर वो आपका मसला जो है वो हल हो जाता है।